जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोग को पिछले ब्लड के जो 4 पार्ट थे, चारों पार्टों में आप सभी लोग को बता दिए थे अच्छा सा ब्लड के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट कैसे होता है, यानी रक्त परिसंचरण कैसे होता है। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी लोग को। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से लेकर चलूँगा कि किस प्रकार से रक्त और किस किस जगहों से क्या होता है वो परिसंचरित होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो रक्त परिसंचरण है इसकी जो ज्ञात किया था, इसको सबसे पहले किसने किया था, बताया था रक्त परिसंचरण के बारे में, तो विलियम हार्वे ने बताया था। किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो रक्त परिसंचरण होता है वो कितने प्रकार में होता है, 3 प्रकार से होता है। एक ओपन होता है, एक क्लोज्ड होता है और एक मिक्स्ड होता है। यानी एक खुला रक्त परिसंचरण होता है, एक बंद रक्त परिसंचरण होता है और एक ऐसा होता है मिक्स यानी मिश्रित रक्त परिसंचरण होता है। ठीक बेटा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि खुला रक्त परिसंचरण क्या होता है, समझे। आपने अगर कभी खेत में पानी लगाया होगा तो देखिएगा कि पाइप से क्या आ रहा है, पानी। तो जो पानी पाइप से आ रहा है वो बंद परिसंचरण हो रहा है। ठीक बेटा। उस पानी का परिसंचरण कैसा है? बंद है। और जो खेत में जाकर फैल रहा है वो क्या है? खुला है। तो यानी जिस जीव में क्या होता है, रक्त को बहने के लिए किसी प्रकार की नली या नस की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें क्या होता है? खुला रक्त परिसंचरण होता है। और जिनमें रक्त की नलिका होती है उनमें क्या होता है? बंद रक्त परिसंचरण होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या है, हमारे शरीर के अंदर रक्त नलिका पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो धमनी या सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी या सिरा। 2 प्रकार के हमारे अंदर नसें पाई जाती है, एक धमनी होती है और एक क्या होती है? सिरा होता है। ठीक बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर कौन सा रक्त परिवहन होता है, परिसंचरण होता है, तो क्लोज्ड रक्त परिसंचरण होता है। तिलचट्टा में अगर हम बात करें तो खुला रक्त परिसंचरण होता है। आगे हम बात करें मिश्रित रक्त परिसंचरण, तो ये किस में होता है? मछली में। मछली के पूंछ वाले भाग और पंख वाले भाग में क्या होता है, नसों की सहायता से, नसों के माध्यम से क्या होता है, रक्त जाता है, जबकि और पूरे बॉडी में क्या होता है, खुला रक्त परिवहन परिसंचरण होता है। ठीक बेटा। तो 3 प्रकार से रक्त परिसंचरण होता है। आगे हम बात करते हैं बंद रक्त परिसंचरण के बारे में। तो बंद रक्त परिसंचरण होने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? रक्तवाहिनी चाहिए। रक्तवाहिनी कैसी होती है? तो ये एक नली के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? नली के आकार की होती है। नली में देखते, पाइप में देखते हैं क्या होता है, बीच में जगह होता है। तो ऐसे इसमें रक्त नलिका में भी क्या होता है, बीच में जगह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। ठीक बेटा। अब क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में 180 से 200 पर मिली क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अधिक मात्रा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, तो कोलेस्ट्रॉल आकर इसी ल्यूमेन में चिपक जाता है और जो रक्त नलिका होती है वो पतली हो जाती है। जब 120 की स्पीड से जो हृदय है वो रक्त को पंप करता है, वो इस नलिका में यानी कोलेस्ट्रॉल जमीन नलिका में जब जाता है तो उसमें क्या होता है, जगह कम होती है, तो वो क्या होता है, उसके फटने की भी चांस होते हैं, जिससे हेमरेज और कैंसर या हार्ट अटैक नामक बीमारी हो सकती है। ठीक बेटा। अब आगे हम बात करते हैं इसके लिए क्या चाहिए, रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी में जो खुला खाली जगह होता है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। रक्तवाहिनी 2 प्रकार की होती है, एक होती है धमनी और एक होता है सिरा। धमनी क्या होता है, धमनी किसे कहते हैं, तो जो रक्त नलिका हृदय से बॉडी की तरफ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। जो रक्त नलिका हृदय से शरीर की तरफ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो रक्त का प्रेशर होता है वो 120 पर मिली होता है। ठीक बेटा। यानी और ये किस पर नापा जाता है, तो एचजी यानी पारे के दाब पर नापा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका जो प्रेशर होता है इस कितना होता है, 120 होता है। अगर हम बात करें तो इसका प्रेशर अधिक है, इसलिए भगवान ने इसे क्या किया, गहराई में डाला। अगर इसे ऊपर ही रखते तो क्या होता, प्रेशर अधिक था, ये बाहर भी आ सकती थी। तो इसे क्या किया, गहराई में डाला और इसमें कोई वाल्व नहीं लगाया। वाल्व क्या होता है, तो एक ऐसा युक्ति होता है जो एक ही तरफ की रास्ता केवल प्रदान करता है, दूसरी तरफ रास्ता नहीं प्रदान करता है। जैसे अगर मान लीजिए इस तरफ से इस तरफ गए तो उस तरफ से इस तरफ नहीं आ सकते हैं, तो उसे हम वाल्व कहते हैं। ठीक बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई वाल्व नहीं लगा होता है। क्यों? क्योंकि अगर वाल्व लगा भी देंगे तो इतनी रफ्तार से जा रहा है वो उस वाल्व को खराब कर देगा, तो इसलिए भगवान ने वाल्व नहीं लगाया। किस में नहीं लगाया, तो धमनी में। उसकी बात करें, ये क्या होती है, आकार में मोटी होती है और इसका रंग जो होता है वो क्या होता है, लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। हम बात करें किस प्रकार की रक्त का परिसंचरण करता है, तो ये जो है ये शुद्ध रक्त, यानी शुद्ध रक्त क्या प्योर शुद्ध होता है, नहीं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिला होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन मिला होता है। और जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा अपवाद में एक, कि जो फुफ्फुस धमनी है,
वैसे तो मैंने बताया कि धमनी में कौन सा रक्त जाता है, शुद्ध रक्त, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त। क्यों जाता है, क्योंकि फुफ्फुस धमनी है जो है वो बॉडी से क्या करता है, बॉडी से रक्त को कहाँ ले जाता है, फेफड़े में ले जाता है, हृदय में ले जाता है। ठीक बेटा, यानी आप कह सकते हैं हृदय से कहाँ ले जाता है, फेफड़े में। कौन सा, फुफ्फुस धमनी। तो हृदय से जो फेफड़े में जाएगा रक्त वो क्या होगा, अशुद्ध, क्योंकि फेफड़े में फिल्टर होने यानी उसमें ऑक्सीजन मिलने जाता है शुद्ध होने। और जो फेफड़े से क्या आएगा, हृदय में रक्त लाएगा जो नली, उसे हम कहेंगे फुफ्फुस शिरा, और वो कैसा होगा, शुद्ध रक्त लाएगा। ठीक बेटा, तो ये हो गया धमनी के बारे में। हम बात करते हैं शिरा के बारे में। शिरा किसे कहते हैं, तो जो रक्त नलिका बॉडी से शरीर की ओर आती है उसे हम क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। बॉडी है, बॉडी से हेड की ओर जाएगा। इसका जो प्रेशर होगा, अब जैसे मान लीजिए कोई बॉल आप फेंकते हैं तो जितनी रफ्तार से फेंकते हैं क्या उतनी ही रफ्तार से वापस आती है, बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रकार जितने रफ्तार से 120 के स्पीड से रक्त, हृदय ने क्या किया, रक्त को पंप किया, वो वहाँ तक गया, फिर वहाँ से वापस आएगा तो उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा प्रेशर, इसलिए भगवान ने इसे क्या किया, त्वचा के केवल नीचे रखा है और इसमें वाल्व लगाया। क्यों, जैसे मान लीजिए हृदय ने पंप किया, रक्त चला गया पैर तक, अब पैर से आने में इसको स्पीड अच्छी चाहिए क्योंकि नीचे से ऊपर आना है, स्पीड कम है तो ये ऊपर आ ही नहीं पाएगा। जब आ नहीं पाएगा तो वो नीचे एकत्रित होता रहेगा, पैर मोटा हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, यहाँ पर एक वाल्व लगाया। वाल्व इस प्रकार से लगाया। अब रक्त जो यहाँ से यहाँ तक गया एक बार में, तो जब ये वापस आने लगेगा तो ये बंद हो जाएगा दरवाज़ा, ये खुलेगा नहीं। अब दोबारा जब रक्त आएगा तो वो फिर यहाँ से धक्का मारेगा तो ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा और वो वाला यहाँ पहुँच जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक बेटा, तो इसलिए इसमें क्या होता है, वाल्व लगा होता है। ये आकार में पतली होती है, इनका रंग कैसा होता है, नीला। जैसे आपको ये दिख रहा है बाहर ऊपरी साइड में दिख रहा है ना, हरा हरा दिख रहा है, तो वो क्या है, शिरा है, धमनी नहीं है। धमनी रेड कलर की होती है। उसके बाद इसमें रक्त कैसा प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त, जिसमें क्या होता है, CO2 उपस्थित होता है। अगर रक्त में CO2 उपस्थित हो जाए यानी वो रक्त बॉडी से हृदय में जा रहा है और वो कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा। अपवाद में याद रखिएगा फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा जो होता है वो क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त। क्यों, क्योंकि ये फेफड़े से हृदय में पहुंचाता है, फेफड़े से हृदय में पहुंचाता है, और फेफड़े से जो हृदय में रक्त आता है वो शुद्ध होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिला होता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे आप सभी लोग को बताते हैं कि जो फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस धमनी है, हमारे शरीर से, हृदय से निकलकर पूरे शरीर में किस प्रकार से रक्त सर्कुलेट करता है। अब हम अगर बात करें कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो कैसे सर्कुलेट होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए, ये मान लीजिए क्या है, तो ये आपका क्या है, हृदय है। ये हृदय है, आपका हार्ट है। यहाँ से रक्त निकलेगा, कहाँ पर जाएगा, तो महाधमनी में जाएगा। कहाँ जाएगा, महाधमनी। ठीक बेटा, यहाँ से जाएगा तो कहाँ निकलेगा, तो यहाँ से जाने के बाद ये धमनी में जाएगा। धमनी से फिर कहाँ जाएगा, छोटी धमनी में जाएगा, छोटी धमनी में। और छोटी धमनी के बाद फिर कहाँ जाएगा, तो केशिका में जाएगा। कहाँ जाएगा, केशिका में। ठीक बेटा, किस में जाएगा बताइए जरा, केशिका में। केशिका से फिर कहाँ जाएगा, छोटा सिरा, छोटा सिरा। और छोटा सिरा के बाद फिर कहाँ जाएगा, सिरा में जाएगा। और सिरा के बाद फिर कहाँ जाएगा, महाशिरा में जाएगा, महाशिरा में जाएगा। और महाशिरा के बाद फिर कहाँ पहुँच जाएगा, हृदय में। महाधमनी कहाँ है, यहाँ देखे गले के पास देखे एक मोटी नस दिखाई देती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, महाधमनी। जब यहाँ आएंगे आप तो यहाँ वो नस क्या हो जाएगी, पतली, जिसे हम क्या कहेंगे, धमनी। जब यहाँ आएंगे तो वो नस और पतली हो जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, छोटी धमनी। जब और आगे आएंगे तो त्वचा के पास जब कहीं खरोच लग जाता है तो क्या होता है, लाल लाल रेड कलर का आपको दिखने लगता है, तो वहाँ क्या होता है, केशिकाएं होती। ये कैसे होता है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर आँख के पास अगर देखेंगे तो पतली पतली रेड कलर की आपको नसें दिखाई देंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, केशिका। इन्हीं लाल आँख को हम क्या कहते हैं, उर्दू में अगर हम कहें तो सुर्ख आँख। क्या कहते हैं, सुर्ख आँख। आपने एक गाना सुना होगा कि सुर्ख आँखों में, सुर्ख आँखों में काजल लगे हैं, रुख पे वादा सजाए हुए हैं, ऐसे आए हैं, ऐसे आए हैं मैयत में मेरे, जैसे शादी में आए हुए हैं। गाना है एक। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी आंखें होती है, यहाँ पर जो नसें होती हैं वो कैसे होती हैं, लाल होती हैं। कैसे होते हैं, लाल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, केशिका। जब यहाँ रक्त पहुँच जाएगा तो यहाँ से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल जाएगा, वो कहाँ पहुँच जाएगा, छोटे सिरे में। और छोटा सिरा से कहाँ पहुँचेगा, सिरा में। सिरा से कहाँ पहुँचेगा, महाशिरा में। महाशिरा से कहाँ पहुँचेगा, हृदय में। हृदय कहाँ भेज देगा, फेफड़े के पास। फेफड़ा फिर उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा, हृदय के पास भेजेगा। हृदय फिर महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटा सिरा, सिरा, महाशिरा, हृदय, फेफड़ा, फेफड़ा से हृदय, फिर महाधमनी। इसी प्रकार पूरा
जो रक्त है वो सर्कुलेट होता रहता है। तो आई होप कि आपको ये सारा सिस्टम आपको समझ में आया होगा कि रक्त कैसे परिसंचरित होता है, हमारा जो बीपी होता है यानी ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, ये सब कुछ आपके दिमाग पे बैठ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,